जो बाइट्स हैं मुझे लगता है कि वो भी सुने जाने चाहिए, वो भी मैं सुनाता हूँ। पहले बोला कि भ्रामक खबर फैलाई जा रही। 1 महीने पहले हमने आपको बताया था, हर्ष ने एप्लीकेशन डाली थी 1 महीना पहले इस जगह के लिए, और आप इतना मतलब मूर्ख हमें समझते हैं कि तुम 12 बजे यार पोस्ट कर रहे हो ट्विटर पे कि रामलीला मैदान के लिए एनओसी हमने दे दी है। एवरी सिंगल पॉइंट दे आर ट्राइंग टू डिमीन अस, डिमोरलाइज अस, और हमारी ये संगठन जो है उसको बांटना चाहते हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगा, और वो इतने लोग होने नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप देखो, ये पीछे जो बैनर है, आप बताइए इस बैनर में क्या अवैध है? जय हिंद लिखा हुआ है, सत्याग्रह लिखा हुआ है। व्हाट इज सो इलीगल अबाउट इट कि इन्होंने कहा कि नहीं हम जो है ये करने नहीं देंगे आपको यहाँ पे। हम यहाँ 2 विषयों के लिए आए हैं, पहला आरक्षण का है और दूसरा यूजीसी का है। यूजीसी से ये आरंभ होता है, और बात तो हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में आरक्षण को लेकर के की ही है कि वो कौन सी जातियां हैं जिनका उत्थान हो गया है और कौन सी जातियां हैं जो आज भी 80 में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ओबीसी में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिला, और सवर्ण तो भाई बाबा जी का ठुल्लू लेके घूम ही रहा है। तो सवर्ण आज तक हर पार्टी के लिए, चाहे पहले कांग्रेस के लिए कर रहा हो, अभी भाजपा के लिए कर रहा हो, एक वोट बैंक बनकर के रह गया है, और कहीं न कहीं उसे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब कह करके उसको कहीं न कहीं मूल विषयों से भटकाया जाता है। मूल विषय क्या आरक्षण का है। सवर्ण में आप यदि ईडब्ल्यूएस रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको आपने कौन सा आर्थिक सब्सिडी दे दी? उसको ना एज रिलैक्सेशन है, ना उसकी फीस कम हुई, ना हॉस्टल उसके लिए स्पेशल मिलते हैं, ना प्रशिक्षण केंद्र है, कुछ नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए। इस कारण से मैं कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस को एट पार विथ एससी ट्रीट किया जाए आर्थिक आधार पर। यह हमारी पहली मांग। दूसरी मांग है कि आरक्षण की समीक्षा हर 10 वर्ष पे हो। इस पर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आए कि क्या ऐसी बात है कि तुमने कहा मनुवादियों ने 5000 वर्ष से हमारा शोषण किया, और 600 जातियां 1947 में दलित थी, और मनुवादियों के संविधान के जाने के बाद नए संविधान में जो अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान ने 600 और जातियों को पिछड़ा बना दिया। ये कितनी विचित्र बात है। आप सोचो कि आज हम एक ऐसी जनसंख्या बन गए हैं जो अपने माथे पर बैकवर्ड लिखवाने के लिए हम लाइन में लगते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्या यह एससी समुदाय, एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय, इनके माथे पर एक कलंक नहीं है? क्या ऐसे लोग कभी भी स्वाभिमानी हो पाएंगे? भगवान ने हर व्यक्ति को बैनर क्यों हटेगा? भाई बैनर में कौन सी हिंसक बात लिखी हुई है? तो ये अजीत भारती जी थे, और मेरे ही तरह टी शर्ट पहन के वहाँ पे जो है हमारे हम शक्ल हैं ये, और काला चश्मा लगा के दिन में घूमते हैं, वही थे। हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पे एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है, एससी में भी सेम है, हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक ने, नेता नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं बनता है, और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए,
हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिस पे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। दूसरे को बुलाए बाद में आते हैं, हाँ सॉरी। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे आप? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% SC है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहां तक पहुंचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। 50% यदि जो योग्य युवा हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा IITs में, IIMs में या हायर एजुकेशन में, तो यार तुम्हारी एफिशिएंसी 50% वहीं घट गई। उसके बाद आप टीचिंग में भी आरक्षण दिए हुए हो, तो वो पढ़ाएंगे क्या? फिर आपके जो लोग हैं वो भाग जाते हैं बाहर, क्या है कि उनको अच्छा रिसर्च के लिए मिल रहा है। आपने रिसर्च की फंडिंग इतनी लिमिटेड कर रखी है कि वो रिसर्च नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? और उनको मैं भगोड़ा नहीं कहूँगा, वो यार माता सरस्वती ने मस्तिष्क दिया, उसका यूज कहीं पे कर रहे, मानवता की भलाई के लिए, चाहे US में रिसर्च करें, कहीं पे करें, हम वहाँ पे उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मिनिमम मार्क्स जो है वो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा, वो कर दें। फिर एक रास्ता है EWS को SC के एट पार ट्रीट किया जाए। जिस वर्ग की परिभाषा में इकोनॉमिकली वीकर लिखा हुआ है, उसको ना तुम फॉर्म खरीदने में सहूलियत दे रहे हो, ना तुम उसका हॉस्टल फीस माफ़ कर रहे हो, ना कोर्स फी उसका माफ़ हो रहा है, तो भाई तुम उसको रिकॉग्नाइज करके क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसका? और उसका कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है जनरल से, लगभग एट पार ही रहता है। तो आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, ये एक झुनझुना उनको पहुंचा दिया गया। दुर्भाग्य देखिए कि सबसे अधिक अर्निंग क्लास कौन है? तुम तो मान लिए हो ना कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित हैं, तो भाई वो तो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे, ना ही उनका कंजम्पशन उतना है कि तुम ये कहो कि नहीं वो GST तो दे रहे हैं, वो मैच करेंगे। नहीं, मैं एक आदमी जो मान लीजिए 1 लाख रुपये के मकान में रहता हूँ, फॉर दैट मैटर कि 1 लाख रुपये मैं रेंट देता हूँ, तो मेरा जीवन स्तर ऊंचा है। मैं कार खरीदूंगा, उस पर GST दूंगा, पेट्रोल पे दूंगा, सरसों तेल भी मैं ज़्यादा खाऊंगा, हो सकता है मैं ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ, भाई मीट कंजम्पशन मेरा ज़्यादा होगा, तो GST में ज़्यादा। और जो गरीब है, जो जोड़ रहा है कि 50 रुपये में मेरा पूरा दिन निकालना है, 50 रुपये में कहाँ GST, कितना GST दे रहा होगा? तो वो भी लॉजिक फ्लॉड है। तो कमा करके हम दे रहे हैं, जिससे एजुकेशन सब्सिडाइज हो रही है। किसकी सब्सिडाइज हो रही है? EWS की नहीं हो रही, उन 50% लोगों की हो रही है जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, जो -40 आप वही कि विकसित भारत कैसे बना लोगे यार, ये -40 -60 वाली। तो एक तो वो है कि आप EWS को करो SC के पार, उनको आर्थिक लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। ये बेयर मिनिमम 4-5 बातें हैं जिससे एक्चुअल में SC ST OBC कोई हानि नहीं होने वाली है। इस वर्ग को जो आज सड़कों पे आया है, और आगे आने वाले समय में ये जंतर मंतर कितनी जगह पे जाएगा, ये संभवतः सरकार को पता नहीं है। तो वैसा ना करें, अभी कम से कम इंडिकेशन दे कि वी आर गोइंग टू सिट डाउन, टॉक अबाउट दिस, और कुछ रिफॉर्म्स जो नीडेड हैं विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी। एक्चुअल में हम कह रहे हैं रिफॉर्म करो, जिसको आवश्यकता है उसको दो, हमें कोई समस्या नहीं। इन सब बिंदुओं पे विचार कम से कम चालू करें, ये हमारी डिमांड है। तो ये मैंने जो है वहाँ पे मैंने नहीं, मतलब जो बहुरूपिया वहाँ पहुँचा हुआ था मेरा ड्रेस पहन के, बहुत कॉपी करता है मुझे, ऑरा फार्मिंग उसका अलग चल रहा है। तो
ये आदमी वहाँ पे पहुँच के और मुझे लग रहा है कि सेंसिबल बातें ही बोल रहा था।